मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा तालाबों की बंदोबस्ती के लिए निकाले गए टेंडर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मछुआरों के हितों के खिलाफ बतलाया और विरोध करने की चेतावनी दी है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों का आरोप है कि नगर निगम में ऐसे तालाबों का भी टेंडर निकाल दिया गया है जो अभी तक विधिवत रूप से निगम को हस्तांतरित नहीं हुए हैं। समिति का कहना है कि सरकार के नियमों के अनुसार बंदोबस्ती राशि में सीमित वृद्धि का प्रावधान है, यानी हर 3 वर्ष पर 10%, लेकिन इस बार 900% अधिक राशि पर टेंडर जारी किया गया है। जेएमएम नेता व मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य मुकेश कुमार चौधरी ने कहा कि मछली पालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और यदि तालाब उनसे छीन गए तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं जेएमएम जिला कोषाध्यक्ष ने मछुआरों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि इस टेंडर के जरिए पारंपरिक मछुआरा समुदाय को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि पूर्व में तालाब क्षेत्र में बन रहे मछली मार्केट के विरोध के बाद बदले की भावना से यह कदम उठाया गया है। फिलहाल टेंडर को लेकर मछुआरा समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि नगर निगम इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। इससे साफ तौर पर आपको परेशानी अगर देखा जाए तो 25 मई 2026 को भास्कर पेपर में निगम द्वारा तालाब की बंदोबस्ती निकाली गई, जो कि सीधे तौर पर गलत तरीके से निकाला गया और निगम के मनमानी तरीके से है। इसमें कुछ ऐसे तालाब भी हैं जैसे एक झरनाहार, बड़का बांध, इनका राजस्व सीधे तौर पर कुल मिलाकर के सरकार के नियमानुसार 10% बढ़ाने का अधिकार है, जो कि आपको नगर विकास विभाग द्वारा एक लेटर है जो आपको 11/2/2021 में निकाला गया। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसी भी तालाब का राजस्व बढ़ाने के लिए हर 3 साल पे 10% या उसके उत्पादन के अनुसार होना चाहिए, जो कि निगम ने इससे पहले जो ये तालाब अभी तक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जो मत्स्य विभाग के द्वारा हस्तांतरित नहीं किया हुआ तालाब को सीधे मनमाने तरीके से डाक पर निकाल दिया। बड़का बांध आहार जो रेणमा में आपको अवस्थित है, उसका पिछले विगत वर्ष मात्र 20,000 रुपया सालाना के हिसाब से था, जो कि निगम ने ये पेपर में निकाला है, इसको 5 लाख रुपया कर दिया सालाना, जो कि 20,000 से सीधा 5 लाख रुपया, जो कि पूरा नियम संगत नहीं, पूरे तरीके से नियम के विरुद्ध है। और एक झरनाहार रेणमा जिसके बंदोबस्ती का कार्यकाल अभी तक डाल्टनगंज थाना मत्स्यजीवी समिति के पास है, जिसका कार्यकाल 1 साल और बचा हुआ है। उसके बावजूद भी निगम ने ना ही मत्स्य विभाग को इन्फॉर्म किया, ना ही यहाँ के लोकल बॉडी, हम लोग मत्स्य पालक डाल्टनगंज थाना मत्स्यजीवी सहयोग समिति को एक लेटर दिया। निगम की मनमानी का साफ तौर पर देखा जाए तो ये जो भी राशि होती है, इसकी एक बोर्ड बैठक होती है, उसमें मेंबर होते हैं आपको जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीसी सर या एसी सर, और यहाँ एक झारखंड लेवल से हर जिले में समिति गठन होता है। उसमें मत्स्यजीवी सहयोग समिति का एक सदस्य होता है और एक मत्स्य पालक होता है, जिसको ना ही अभी तक अभी तक तो उनका नाम ही नहीं चयनित हुआ था। अभी हाल ही में नाम चयन होकर के आया है। उन लोगों को भी बैठक में नहीं बुलाया गया। अब पता नहीं किनके, आज हमारे सहायक नगर आयुक्त से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोर्ड में बैठक करके ही हम लोगों ने इसे बढ़ाया। हमें उनसे बात करने के बाद ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये जो आगे संडस बांध तालाब में जो दुकान बनाया जा रहा है, उसके विरोध के एवज में ये डाल्टनगंज समिति से बदले की भावना से सीधे तौर पर इसे निकाला गया है डाक को खुले में, और ये हम लोगों को पेट पर लात मारने का काम करा जा रहा है निगम द्वारा। क्या मतलब मनमानी है या मतलब सब नियम ताक को सब नियम को ताक पे रख के नगर निगम सीधे तौर पर अपनी मनमानी करने पे उतारू हो गई है। सोच रहे हैं आप लोग क्या करिएगा? सीधा अगर नहीं रोका गया तो हम लोग अमर अनशन पर बैठेंगे। इसका रीजन है, अगर खास तौर पर अगर हम लोग का एक जीविका का सहायता ही तालाब है, अगर तालाब ही नहीं बचेगा हम लोगों को
और रहेगा ही नहीं तालाब। और मछली पालन से हम लोग का ही सिर्फ एक इकलौता काम हम लोग का है, मछली तालाब में डालना, बेचना और मारना। यही नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या। नगर निगम का मनमानी ही इसको बोलिए, व्यापार बढ़ाना है इनको बड़े लोगों के लिए। ये अपने निजी लोगों को ये मछली पालन भी सोचे होंगे कि बड़े लोग मछली पालन भी करें, और ये हमारे जो मछुआरा भाई है इन लोग का रोजी रोजगार छीनने का ये एक चाल समझिए। क्या इसका विरोध तो हम लोग करेंगे। कल आज मेरा बात हुआ है कि नगर आयुक्त जो है अभी सहायक उरांव सर से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं। हम लोग कल जाएंगे उनसे बैठक करके, उनको अभी हम लोग ये करने का काम करेंगे कि अभी जो टेंडर है उसको स्थगित कराया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं। रेट का भी कुछ मामला है कि 200% रेट बढ़ा दिया गया है। 20,000 का जो था तालाब उसको 5 लाख दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो विरोध तो है हम लोग का भी। जो नगर निगम के अंदर में भी नहीं आता उसका भी टेंडर। हाँ, एक और मामला है कि मत्स्य विभाग अभी तक नगर निगम को हैंड ओवर नहीं किया था, और उसका भी इन्होंने ये वाला जो डैम बांध है चैनपुर वाला किसुन साव ताहार, इसका मत्स्य विभाग जो है अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है निगम को, और उसका भी टेंडर निकाल दिया है। इसमें एक और है रेड़मा का एक है तालाब, उसको क्या है कि 1 साल बचा हुआ है, उसका भी सुन रहे हैं कि निकाल दिया है तालाब पेपर में। अभी हम इसको देखें तो मनमाना तरीका से अपना देख रहे हैं इन लोग जो भी। एक तो इसका क्या बोलते हैं, बोर्ड का बैठक भी नहीं किए हैं, और जब तक बोर्ड का बैठक नहीं होता है तब तक आप टेंडर कैसे निकाल दिए। अब बोर्ड के बैठक में मत्स्य के भी लोग होने चाहिए, मछुआरे भी होने चाहिए, तब रेट बढ़ाने का 10% बढ़ा सकते थे। उसके बाद भी 100% या 200% रेट का वृद्धि मनमाना तरीका से किया गया है।